हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 17 जो कि है डाटा हैंडलिंग। तो डाटा हैंडलिंग क्या होता है? तो डाटा को हैंडल करने का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम लोग डाटा हैंडलिंग कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। तो पहला कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि इन ए क्लास ऑफ 25 चिल्ड्रेन द टीचर आस्क्ड व्हाट ईच वन ऑफ देम ड्रिंक इन द मॉर्निंग। ठीक है, कह रहा है कि एक क्लास है जिसमें कि टोटल चिल्ड्रन 25 है। उसमें टीचर ने पूछा कि हर चिल्ड्रेन सुबह में क्या ड्रिंक करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, पूछने के बाद जो कंक्लूजन निकला वो क्या निकला कि हॉर्लिक्स जो है वो 5 बच्चे सुबह में मॉर्निंग में ड्रिंक करते हैं, मिल्क जो है वो 7 बच्चे ड्रिंक करते हैं, बॉर्नवीटा जो है वो 9 बच्चे ड्रिंक करते हैं एवं कॉम्प्लेन जो है वो 4 बच्चे ड्रिंक करते हैं। तो ये इस तरह से जो ये बनाया गया डाटा, और डाटा को हैंडल करके यहाँ पर इसको बनाया गया। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस है, उसको हम लोग करते हैं। जैसे कि पहला कह रहा है कि हाउ मेनी चिल्ड्रेन टेक हॉर्लिक्स इन द मॉर्निंग। कह रहा है कि मॉर्निंग में कितने चिल्ड्रंस जो है वो हॉर्लिक्स पीते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो डाटा दिया गया था उस डाटा में हॉर्लिक्स का कितना है 5। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो 5 होगा। तो 5 में हम लोग टिक लगा लेंगे। ठीक है, उसी तरह जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वो कहता है हाउ मेनी चिल्ड्रेन टेक कॉम्प्लेन इन द मॉर्निंग। ये देखिए, कॉम्प्लेन की बात की गई है। तो हमारा कॉम्प्लेन कितना था? तो जो कॉम्प्लेन था दोस्तों वो 4 बच्चे ड्रिंक करते थे। तो यहाँ पर हम लोग टिक लगा लेंगे 4 में। ठीक है, उसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर सी है वो कह रहा है वाट डू मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन टेक इन द मॉर्निंग। कह रहा है कि सुबह में ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन मतलब मैक्सिमम बच्चे जो है वो क्या ड्रिंक करते हैं सुबह में। तो हमारा जो डाटा था उसमें क्या था? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम जो था वो था बॉर्नवीटा। दोस्तों बॉर्नवीटा की संख्या 9 चिल्ड्रन की थी। तो 9 चिल्ड्रन जो है वो सुबह में बॉर्नवीटा पीते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और है, कहता है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन टेक मिल्क इन द मॉर्निंग। कितने बच्चे जो है वो सुबह में मॉर्निंग में मिल्क पीते हैं। तो मिल्क की संख्या कितनी थी? 7। तो इसमें हम लोग यहाँ पर 7 में टिक लगा लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा डाटा हैंडलिंग का थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद हम लोग इसको शुरू करते हैं वर्कशीट 1 को। तो वर्कशीट 1 के क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। अब वर्कशीट 1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कहता है द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ आवर्स अमन स्पेंड इन डिफरेंट एक्टिविटीज इन ए डे। कह रहा है कि ये जो टेबल दिया गया है, इस टेबल से अमन के डिफरेंट एक्टिविटीज के बारे में बतलाया जा रहा है कि वो एक दिन में क्या क्या एक्टिविटीज कितने घंटों के लिए करता है। कहता है कि स्टडी इट केयरफुली एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस टेबल को देखिए और टेबल को स्टडी कीजिए अच्छे से, ध्यानपूर्वक, और फिर जो स्टेटमेंट नीचे दिया गया है, ये देखिए ये वाला, ये देखिए ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को कंप्लीट कीजिए। तो इसमें जो पहला है वो कहता है अमन स्पेंड्स फिल इन द ब्लैंक्स आवर इन वाचिंग टीवी। कह रहा है अमन जो है वो टीवी देखने में कितने घंटे का समय बितलाता है या कितने घंटे खर्च करता है। तो ये देखिए, ये वाचिंग टीवी जो है, ये देखिए ये टीवी का है। तो ये वाचिंग टीवी जो है वो कितना बतला रहा है? 3 आवर। कितना बतला रहा है? 3। ये जो नंबर है ये आवर में है, ठीक है ना, नंबर ऑफ आवर्स। तो ये 3। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, उसी तरह जो बी है कहता है अमन स्लीप्स फॉर फिल इन द ब्लैंक्स आवर। अमन कितने घंटे सो रहा है? तो ये देखिए स्लीपिंग है। तो स्लीपिंग जो है वो कितने घंटे का है? तो वो 9 आवर का है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 9। ठीक है ना। अब उसी तरह कहता है कि अमन प्लेज फॉर। अमन खेल रहा है या खेलता है, कितने घंटों के लिए खेलता है? तो देखिए प्लेइंग का जो एक्टिविटी है वो अमन कितने घंटे का करता है? तो वो 3.5 आवर है। ये 1/2 मतलब क्या हुआ? हाफ। तो 3.5। तो यहाँ पर हम लोग लिखे देंगे 3.5। ठीक है, उसी तरह इसमें जो लास्ट नंबर है डी नंबर, वो कहता है कि 4 आवर्स आर स्पेंट बाई अमन 4। अब कह रहा है कि 4 घंटे अमन के द्वारा स्पेंट किया जा रहा है कौन से एक्टिविटी में? तो हम लोग टेबल देखते हैं। तो टेबल देखने में यहाँ पर हमारा 4 आवर आ रहा है। तो ये किस में स्पेंट हो रहा है? तो ये स्पेंट हो रहा है स्टडाइंग या तो फिर डूइंग होमवर्क, ये एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं स्टडाइंग, ठीक है, या फिर हम लोग इसमें डूइंग होमवर्क भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दोनों को लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हमारा समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है,
तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, वो कह रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द डिफरेंट आइटम ब्राउट बाय द चिल्ड्रेन ऑफ क्लास 5A टू हैव ए पार्टी। कह रहा है कि क्लास 5A, सेक्शन ए है ये, इनके बच्चे जो है वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पार्टी या रख रहे हैं। तो उस पार्टी में करने के लिए फॉलोइंग आइटम, ये जो दिया गया है, ये आइटम को यहाँ पर खरीदा जा रहा है, ब्राउट किया जा रहा है या परचेज किया जा रहा है। ठीक है, कहता है स्टडी इट केयरफुली एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस टेबल को केयरफुली स्टडी कीजिए और जो स्टेटमेंट हमें आगे दिया गया है उस स्टेटमेंट को पूरा कीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग स्टेटमेंट क्या क्या दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो स्टेटमेंट है, वो जो पहला स्टेटमेंट है वो कहता है फिल इन द ब्लैंक्स चिल्ड्रन ब्राउट टॉफीज फॉर द क्लास पार्टी। कह रहा है कि कितने चिल्ड्रन के द्वारा टॉफी लाया गया है, ठीक है ना, क्लास पार्टी के लिए। ब्राउट का मतलब क्या हो गया, लाना। ठीक है, कितना चिल्ड्रन के द्वारा टॉफी लाया गया है, तो 4 ऐसे चिल्ड्रन है जिनके द्वारा टॉफी लाया गया है क्लास पार्टी के लिए, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर कहता है फिल इन द ब्लैंक चिल्ड्रन ब्राउट पैटीज फॉर द पार्टी। कितने चिल्ड्रंस जो है उन्होंने पार्टी के लिए पैटीज लाया है। तो यहाँ पर 5 ऐसे चिल्ड्रन है जिन्होंने पैटीज लाया है क्लास पार्टी के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। फिर कहता है द हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन ब्राउट। जो हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन है उन्होंने क्या लाया है, तो उनके द्वारा लाया गया है दोस्तों कैंपा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा आंसर में कैंपा। ठीक है, उसी तरह कहता है फिल इन द ब्लैंक्स चिल्ड्रन ब्राउट पेस्ट्रीज फॉर द पार्टी। कितने चिल्ड्रन के द्वारा पेस्ट्रीज लाया गया है, तो 7 ऐसे चिल्ड्रन है जिनके द्वारा पेस्ट्रीज लाया गया है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 7। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कहता है द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ डिफरेंट फ्रूट ट्रीज इन एन ऑर्किड। कह रहा है कि ये जो टेबल दिया गया है, ये टेबल हमको बतला रहा है कि एक ऑर्किड में कौन कौन से डिफरेंट ट्री हैं। कहता है स्टडी इट केयरफुली एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसको अच्छे से केयरफुली स्टडी कीजिए और ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इस स्टेटमेंट को कंप्लीट कीजिए। तो चलिए स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। तो कहता है देयर आर फिल इन द ब्लैंक्स पियर ट्रीज इन द ऑर्किड। कह रहा है कि ऑर्किड में पियर ट्री की संख्या कितनी है, तो यहाँ देखिए ये रहा पियर, तो पियर ट्री की संख्या कितनी है, तो पियर ट्री की संख्या 17 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 17। ठीक है, फिर कहता है मोस्ट ऑफ द ट्रीज इन द ऑर्किड आर फिल इन द ब्लैंक्स ट्रीज। कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द जो ट्रीज है, मतलब सबसे ज्यादा ट्री है, वो कौन सा ट्री है, तो ऑर्किड में देखिए सबसे ज्यादा संख्या क्या है, 36 है। तो ये जो 36 है वो कौन ट्री है, तो मैंगो ट्री है। तो मोस्ट ऑफ द ट्रीज इन द ऑर्किड आर मैंगो ट्रीज, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे मैंगो ट्रीज। ठीक है, फिर कहता है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द ऑर्किड इज। अब कह रहा है कि ऑर्किड में टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज के लिए हमको क्या करना होगा, सभी को ऐड करना होगा। तो चलिए हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। तो 6 और 7 13 और 1 14 और 7 21 और 1 22 और 8 30। तो 30 का हम लोग लिख लेंगे 0, हमारे हाथ में हासिल बच जाएगा 3। ठीक है, फिर ये 3 और 1 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9 और 1 10 और ये 3 13। मतलब कि जो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज है ऑर्किड में वो कितना है, 130। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो कहता है लीस्ट नंबर ऑफ ट्रीज इन द ऑर्किड आर। लिस्ट मतलब हुआ सबसे कम। ठीक है, तो लिस्ट मतलब सबसे कम और यहाँ मोस्ट था, मोस्ट का मतलब सबसे ज्यादा मैक्सिमम, एंड लिस्ट का मतलब मिनिमम। तो मिनिमम नंबर अब, तो यहाँ पर अब हम लोग ट्रीज की संख्या देखते हैं। ट्रीज की जो संख्या है उसमें मैक्सिमम नंबर क्या है, तो उसमें जो मैक्सिमम नंबर दोस्तों वो है 11। तो 11 जो है वो कौन सा ट्री है, तो ये है ग्रेप वाइन्स। तो लिस्ट नंबर ऑफ ट्रीज इन द ऑर्किड आर वो कितना हो जाएगा, वो क्या है, वो ग्रेप वाइन्स है। वो क्या है, ग्रेप वाइन्स। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ग्रेप वाइन्स। ठीक है, फिर कहता है टोटल नंबर ऑफ पपाया एंड मलबरी ट्रीज आर। अब कह रहा है कि पपाया और मलबरी ट्रीज इनका टोटल संख्या क्या है, तो पपाया का है दोस्तों 21, मलबरी ट्रीज का है 18। तो हम लोग यहाँ 21 + 18 कर लेंगे, तो हमारा जो आंसर होगा वो 8 और 1 9, 2 और 1 3। तो यहाँ जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 39। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है, चलिए हम लोग उसको करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कहता है द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ डिफरेंट क्लब इन ए स्कूल। कह रहा है कि स्कूल के डिफरेंट क्लब में कितने मेंबर्स है, उन मेंबर्स के बारे में ये टेबल हमें बतला रहा है।
कहता है फिर स्टडी इट केयरफुली एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसको केयरफुली स्टडी कीजिए और जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको पूरा कीजिए। तो चलिए अब हम लोग इसको करते हैं। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब कि जो ए है, वो कहता है हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द, कह रहा है कि कितने मेंबर्स है, कौन से, मैथमेटिक्स क्लब में, दूसरा म्यूजिक एंड डांस क्लब में। तो हम लोग पहले टेबल को देखते हैं। तो टेबल को देखने के बाद हमें पता चल रहा है कि जो मैथमेटिक्स क्लब है उसमें मेंबर की संख्या 102 है, तो यहाँ हम लोग 102 लिख देंगे, ठीक है। उसी तरीके से जो दूसरा नंबर है वो कहता है म्यूजिक एंड डांस क्लब। तो म्यूजिक एंड डांस क्लब में जो मेंबर्स की संख्या है वो कितने हैं, तो टेबल को देख लेते हैं। तो टेबल को देखने के बाद ये निकला कि ये मेंबर्स जो है यहाँ पर 80 है, ठीक है। अब जो बी नंबर क्वेश्चन है, कहता है विच क्लब हैज मैक्सिमम मेंबर्स एंड हाउ मेनी, कह रहा है कौन से क्लब में मेंबर्स जो है वो मैक्सिमम है, मतलब कि सबसे ज्यादा है। उसके बाद पूछता है हाउ मेनी, मतलब कि सबसे ज्यादा तो है और कितना है। तो जो सबसे ज्यादा है दोस्तों वो है हमारे स्पोर्ट्स क्लब में, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग स्पोर्ट्स क्लब। उसके बाद हमसे पूछा है हाउ मेनी, तो कितने हैं, तो 125 है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब जो सी नंबर है क्वेश्चन, वो कहता है देयर आर 95 मेंबर्स इन द फिल इन द ब्लैंक्स क्लब, मतलब कि 95 मेंबर्स कौन से क्लब में हैं। तो 95 मेंबर्स कौन से क्लब में हैं, तो इंग्लिश क्लब है जिस क्लब में 95 मेंबर्स हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख लिया इंग्लिश। फिर कहता है द आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब हैज फिल इन द ब्लैंक्स मेंबर। आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब जो है उसमें कितने मेंबर है, तो उसमें मेंबर्स की संख्या 98 है, तो हम लोगों ने यहाँ लिख लिया 98। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 17 डाटा हैंडलिंग था उसका वर्कशीट 1 समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट वर्कशीट में हम लोगों को सीखना है कि टैली मार्क क्या होता है, टैली मार्क कैसे बनाते हैं। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के सामने जल्दी आएगा। लास्ट में आप लोगों से बस यही अनुरोध है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एवं चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए हमेशा लाता रहूँगा।